मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 1000 रुपए का लोन, और वो भी किस लोन में? बिजनेस लोन के तौर पे। अब बहुत सारे लोग सुन के कहेंगे हैं ये क्या मजाक करता है भाई, 50,000 का लोन, वो भी बिजनेस लोन में। तो हाँ, शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि 50,000 रुपए की रकम जैसी इस लोन को भी आप एज अ बिजनेस लोन के तौर पे ले सकते हो, वो भी 5 सालों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 42,410 रुपए का मेरा लोन अप्रूव है। 900 रुपए की अगर ईएमआई जाएगी हर महीने तो भी मुझे 5 साल में मुझे इस लोन को चुकाना है। लेकिन इस चीज को लेकर आप ऑथेंटिक मत हो जाना कि अरे मेरा भी 5 साल के लिए अप्रूव होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिजनेस लोन का अमाउंट छोटा है तो जाहिर सी बात है समय भी छोटा मिल सकता है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि भाई 3 महीने के अंदर वापस कर दीजिए बेटे, ऐसे नहीं है। यहाँ पे टाइमलाइन तो अच्छा मिलेगा ताकि लोगों को भी एक समय रहे कि वो अपने टाइम से लोन को चुका पाए और साथ ही में उनके जेबों पे भी असर ना पड़े। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे आप लोगों को जो इस बिजनेस लोन को मिलेगा। हालांकि ये बिजनेस लोन जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आती है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। बाकी वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी लोन लेने के बारे में समझ में आएगा और पूरा लोन लेने का प्रोसेस जो है वो घर बैठे यानी ऑनलाइन होने वाला है। तो चैनल को अभी तो सब्सक्राइब करना तो बंद पेज पे। हालांकि देखा जाए जो लिंक दी थी मैंने विजिट की, उससे आप जो है मुद्रा लोन के स्पेसिफिक वेब पेज पे पहुंचते हैं। लेकिन आपको डिजिटल मुद्रा लोन पे आने के लिए आपको पहले बिजनेस कैटेगरी में आके बैंक ऑफ बड़ौदा के एमएसएमई बैंकिंग फिर लोन एंड एडवांस सेगमेंट में आके डिजिटल मुद्रा लोन पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एमएसएमई के अंदर ये देखो हम आ गए, हाँ ये रहा। और लोन एंड एडवांस पे आकर ये रहा आपके सामने जो है डिजिटल एमएसएमई आ गया, डिजिटल मुद्रा लोन। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि यहाँ से आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो, जो भी हम करने वाले हैं। और यहाँ पे दो टाइप के लोन मिलते हैं। एक है टर्म लोन, जैसे कि अगर आपको मशीन या इक्विपमेंट्स लगानी है, और दूसरा वर्किंग कैपिटल बेस पे लोन। मुद्रा लोन जो है अपने खुद के पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोन अमाउंट जो है इस कैटेगरी के अंदर हमसे 50,000 रुपए का लोन लेने वाले हैं, पहली बात। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, अपफ्रंट फीस की बात की जाए तो ये दोनों चीज आपको पता नहीं चल सकती, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट प्राइस एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से आपको बताया जा सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिपेमेंट टाइम मैक्सिमम 5 साल का है, मैक्सिमम 5 साल का है। मिनिमम आपको टाइमलाइन कितना देते हैं वो समझ में इनको ही आएगा। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति लोन ले सकते हैं वो समझो। इंडिविजुअल तौर पर हर कोई, प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ये सारे लोग। अब 50,000 का लोन मिल रहा है तो इस बात को आपको एडवांटेज मिल जाती है कि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। तो आप जिस अपने बिजनेस को पुश करने के लिए जो है लोन को ले रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तरुण मुद्रा लोन वालों से लिया जाता है उतना आपसे ना लिया जाए। लेकिन कुछ बातों का याद रखना है कि जब भी आप लोन ले रहे हो तो जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो उस बिजनेस के बारे में आपको एक नेसेसरी स्किल्स या नेसेसरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सको। और एप्लीकेंट जो भी लोन ले रहा है या लोन अप्लाई कर रहा है वो किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, लोन आपने कभी भी किसी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, लेकिन अगर टाइम पे लोन ना चुका पाए हो तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है यहाँ से लोन लेने के ऊपर। बाकी लोन ऑनलाइन लेने के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर वैलिड और ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए और जीएसटी आईएन यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। और जीएसटी आईएन नहीं तो सीएस डिटेल्स देनी ही पड़ती है। यहाँ लेटेस्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एसोसिएट कंसर्न और एक्जिस्टिंग लोन डिटेल्स से रिलेटेड सारी जानकारी देनी है। अब बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको समझ लेते हैं पहले। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही सीधा रिडायरेक्ट करेगा जन समर्थ का ऑफिशियल वेब पेज और यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो भी आ जाएगा। जिनका अकाउंट नहीं है, मैं अगेन बोलता हूँ, रजिस्टर पे जाकर अपना मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के, कैप्चा कोड डाल के और ओटीपी वेरिफिकेशन से इस चीज को पॉसिबल कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, इसके चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाना है। अब यहाँ पे भरना क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे 42,410 का लोन मुझे लोन मिला कैसे,
कैसे। तो ये समझो यहाँ पे इस फॉर्म को कंप्लीटली इस तरीके से भरना है। इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पूरा समझ सकते हो, सिर्फ समझना, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो मत करना, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, आपकी एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। इसमें क्या है, लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई सामने वाली पार्टी ने तो ये चूज किया था, हम क्यों नहीं। क्योंकि देखो आप मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकते हो, ठीक है। जेंडर के अलावा भी देखा जाए तो मान लो कोई कुछ लोगों को बिजनेस के लिए जो एकदम जीरो से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऑलरेडी अगर बिजनेस सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो उस केस में लोन लेंगे तो भी अलग है। कुछ लोग जनरल के होंगे तो कुछ लोग SC ST OBC से भी आएंगे, तो फिर दिक्कत वहां पे है। और इसके अलावा आप जो है किस लोकेशन से आ रहे हो उसमें भी फर्क हो सकता है। आपका टोटल बिजनेस का कुल लागत कितना है वो कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और था, मुझे कुछ और अमाउंट की जरूरत थी। जब ये चीज कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो लोन मिलेगा, सिंपली अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला जाएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपने सामने जरूर रखें। तो उसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन की बारी आएगी। हालांकि आधार कार्ड को आप 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डाल के विया OTP वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो OTP वेरिफिकेशन से कंप्लीट कर सकते हो। बट इन द केस आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फोटो अपलोड करके भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। इसके बाद क्योंकि आपके पास GST अगर लिंक है पैन कार्ड से तो अच्छी बात है, बट GST नहीं है तो सिंपली आपको सेल्स डिटेल्स देनी पड़ेगी 12 महीने की पिछले की। इसके अलावा आपको इनकम डिटेल्स में आपको अपने प्रॉपर देनी है। इनकम डिटेल्स जानकारी प्रॉपर बताने के बाद आपको अपने बैंक डिटेल्स, जो मैंने बैंक स्टेटमेंट की बात कही थी, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा थ्रू द नेट बैंकिंग या थ्रू द PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट का ऑप्शन तो कंप्लीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो है देखो ज्यादातर जानकारी आपके पास भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक नए बिजनेसमैन हो तो बहुत सी चीजों को आपको यहाँ पे शायद नहीं फिल करना पड़ेगा, लेकिन जो पॉसिबल हो और जितने में आप इनरोल हो उसको पूरा फिलअप कर देना। लोन डिटेल्स में आपको जाकर लोन लेने का रीजन बताने के साथ ही लोन अमाउंट कितना चाहिए और खुद की तरफ से आप कितना डाल सकते हो वो बताकर, प्रोजेक्टेड सेल्स बताकर चीजों को कंप्लीटली बताना है। और फाइनली बताना है कि इससे पहले कोई आपका लोन चल रहा है क्या, नहीं चल रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको छोड़ना है इसको आगे। और KYC डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप चूज करके उसको अपलोड करके आगे बढ़ना है। और फाइनली आपको जो है जैसे कंफर्म करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ये आएगा आपका मेन एप्लीकेंट, तो सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है। इसके आधार पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन से बैंक आपको किस कैटेगरी के लोन के लिए एलिजिबल है। जैसे ये कोई भी बैंक होगा, ये अब किशोर मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल है, ये भी किशोर के लिए, और बहुत सारे लोन जो है अलग अलग जो है वो शिशु के लिए, कुछ मुद्रा के लिए। तो आपको शिशु वाले चूज करना है, वही बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे ऑफर मिलेगा सिंपली चूज करके आपको यहाँ पे स्टेट और सिटी अपना ब्रांच चूज कर लेना है और फाइनल सबमिशन करके आपको जो है दिख जाएगा कि आपका कांग्रेचुलेशन, यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल। बाकी के प्रोसेस को भी आप समझ जाएंगे। तो ये तो रहा कुछ बेसिक सा प्रोसेस, जिससे आप बड़ी ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा से ही डिजिटल मुद्रा लोन या डिजिटल मुद्रा लोन या कहा जाए डिजिटल बिजनेस लोन या ऑनलाइन लोन ले सकते हैं एज अ बिजनेस लोन के तौर पे। आशा करूंगा वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं।